नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। अमूमन होता यह है कि जिस राज्य में चुनाव होता है और वहाँ जो मुख्यमंत्री होता है वही मुख्यमंत्री का चेहरा माना जाता है। छत्तीसगढ़ में जब पहला चुनाव 2003 में हुआ तब अजीत जोगी को सामने रखकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। हालांकि कांग्रेस वो चुनाव जीत नहीं सकी। डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए। उसके बाद 2008 और 2013 और 2018 इन तीनों ही चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा ही भारतीय जनता पार्टी ने सामने रखा था। और अब जब 2023 में छत्तीसगढ़ का 5वां विधानसभा होने जा रहा है, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, सीएम भूपेश बघेल मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। इसे लेकर कांग्रेस ने हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की, जिसे लेकर अभी तक यही माना जा रहा था कि सीएम भूपेश बघेल मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन टीएस सिंहदेव बाबा जैसे ही उप मुख्यमंत्री बनाए गए, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रश्न खड़ा किया कि कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है। इस पर कांग्रेस की ओर से तो कोई सफाई नहीं आई, लेकिन जिस तरह के हालात निर्मित हुए वहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं की एक बैठक पार्टी आलाकमान के साथ होती है और अचानक अप्रत्याशित रूप से चुनाव के कुछ दिन पहले टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री बना लिए गए। और उससे भी आश्चर्य की बात, टीएस सिंहदेव बाबा ने ये पद स्वीकार कैसे किया? ये प्रश्न सरगुजा की जनता उठा रही है, ये प्रश्न राजनीति के पंडित उठा रहे हैं। लोग तरह तरह के प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। अंदर खाने जो कुछ भी चल रहा है सब कुछ अब सतह पर नजर आ रहा है। सरगुजा में जब कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, वहां सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच जो गले मिलने वाली तस्वीर आई, जो चेहरे की भावभंगिमा थी, उसे आप गौर करें। वो तस्वीर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। दरअसल उस सम्मेलन के माध्यम से पार्टी आलाकमान की प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने जो संदेश दिल्ली तक पहुंचाया, उसके बाद ये गले मिलने वाली तस्वीर से कहीं आगे टीएस सिंहदेव बाबा खुद सीएम भूपेश बघेल के घर जाते हैं, उन्हें मिठाई खिलाते हैं। संकेतों की इन भाषा को समझाने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने ही अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा। बात तो उन्होंने जोगी फैक्टर की थी। क्या कुछ कहा था, पहले इससे समझना होगा। पिछले समय जैसे जोगी फैक्टर के कारण से हम लोग लगातार सत्ता से वंचित हो जाते थोड़े सीटों के लिए, तो उम्मीद कर रहे थे तो ये पर भरोसा तीन भरोसा नहीं चलेगा भाई। दूसरे के भरोसे में खुद मेहनत करते नहीं, दूसरे के भरोसे में ये सत्ता में आना चाहते हैं। तो वैसे भी 4.5 साल, 5.25 साल ये लोग कोई काम नहीं किए हैं। अब चुनाव 3 महीने बचे हैं तो थोड़ी सक्रियता प्रभारियों को दिखाई दे रही है। स्थानीय नेताओं का अभी भी सक्रिय नहीं हुई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रहे टीएस सिंहदेव बाबा ने जब इस्तीफा दिया था, उसके बाद अभी उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाकर सीएम भूपेश बघेल प्रसन्न नजर आ रहे थे। उन्होंने इस प्रसन्नता का कारण भी बताया और जो आशंका भी बताई कि जोगी फैक्टर किस तरह से हावी था, किस तरह से भीतरघात होता था। और अब उस आशंका को निर्मूल कर दिया गया है, किस हद तक निर्मूल किया गया है, इसे समझने के लिए हमें टीएस सिंहदेव बाबा का एक ताज़ा स्टेटमेंट सुनना होगा, जो उन्होंने डिप्टी सीएम बनने के बाद बड़ी ही साफगोई के साथ बताया कि अब शराबबंदी संभव नहीं है। लेकिन आवास योजना के बारे में भी उन्होंने बताया, जिस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया था। लोन लेके काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। लिकर वाला तो कठिन है, हाउसिंग वाले के लिए तो पहल चालू है और बैंक से लोन लेके काम चालू करना है। मुझे लगता है बारिश के बाद चालू हो जाना चाहिए। फिलहाल कांग्रेस के अंदर खाने फील गुड महसूस किया जा रहा है। डिप्टी सीएम बनाए गए टीएस सिंहदेव के इलाके में फटाके फोड़े गए और फटाकों वाली वीडियो और फोटो भी सोशल मीडिया में डाली गई, क्योंकि जब तक तस्वीरें नहीं डाली जाएगी तब तक कैसे पता चलेगा कि सब कुछ फील गुड है। यहाँ एक दूसरा पक्ष भी है जो समझाने की कोशिश कर रहा है कि सरगुजा की जनता का अपमान है। बाबा सीएम बनने वाले थे लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। वहीं से आगे बाबा के समर्थक यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी आलाकमान के पास टीएस सिंहदेव बाबा की तगड़ी पैठ है। आने वाले समय में जब चुनाव होंगे 2023 में और यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वहां बाबा का नंबर सबसे ऊपर होगा, क्योंकि आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने अभी भी सीएम के चेहरे की घोषणा नहीं की है। इसे लेकर बाबा का खेमा अपनी उपलब्धि मान रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने किसी सर्वे का जिक्र किया और यह समझाने की कोशिश की कि यह उपलब्धि नहीं है, बल्कि कांग्रेस आलाकमान ने मान लिया है कि उनके पास चेहरा नहीं है। पुराने वाले 15 साल के मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कह रहे थे, इसे भी हमें समझना होगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद, वो भी 120 दिन के लिए, जिसमें से 2 महीने आचार संहिता में लग जाएंगे। 60 दिन के लिए
उप मुख्यमंत्री बनाया, बाबा को झुनझुना पकड़ा दिया गया। अब बाबा बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। 2.5 साल के वादा के बाद 60 दिन का उप मुख्यमंत्री पद, जो अधिकार जिनके पास कुछ नहीं हो, और ऐसे भी उनकी हालत क्या थी वो बार बार व्यक्त कर चुके थे। 2.5 साल का वादा था। कांग्रेस की हालत पूरे छत्तीसगढ़ में सुकमा से लेकर सरगुजा तक खराब है। सारे सर्वे रिपोर्ट ये बता चुके हैं कि कांग्रेस लौट के नहीं आ रही है। कांग्रेस में चिंतन के दौर के बाद पहला निर्णय तो बहुत छोटा निर्णय था, दूसरा निर्णय बड़ा निर्णय है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। कांग्रेस बार बार हमसे पूछती थी कि मुख्यमंत्री के दावेदार, मुख्यमंत्री पद के लिए किस व्यक्ति का चेहरा सामने रखोगे। कल एक बड़ा निर्णय लिया, मुख्यमंत्री के पद से भूपेश बघेल का चेहरा हटा दिया गया। डॉक्टर रमन सिंह का बयान ऐसे समय में आया है जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी चेहरे की लड़ेगी, और डॉक्टर रमन सिंह को भी यह समझा दिया गया है कि अब पहली वाली हैसियत में वो नहीं है। सामूहिक नेतृत्व का शब्द भारतीय जनता पार्टी की ओर से बार बार अपने संगठन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस बार डॉक्टर रमन सिंह ने जो गुगली फेंकी है और जो समझाने की कोशिश की है कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, चेहरे की ऐसी लड़ाई धरसीवा से सामने आ रही है। धरसीवा में पूर्व IAS और रिटायरमेंट के कुछ समय पहले प्रमुख सचिव बनाए गए गणेश शंकर मिश्रा राज्यपाल से मुलाकात कर रहा है। उसके बाद उन्होंने जिन मुद्दों को मीडिया के सामने रखा, वहां वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम शराबबंदी चाहते हैं, लेकिन वो ये बताना नहीं भूले कि वो धरसीवा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको पता है भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने अपना जो जन घोषणा पत्र तैयार किया था, उसमें बिंदु क्रमांक 14 में उन्होंने यह स्पष्ट उल्लेख किया है और छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता को उन्होंने ये वचन दिया था कि यदि हम कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है हमारी, तो हम सत्ता में आते ही पूरे प्रदेश में शराबबंदी करेंगे। लेकिन आज 4.5 साल से लेकर 5 साल का समय पूरा होते जा रहा है, चुनाव में मात्र 3 माह का समय शेष है, और अब यदि यह गवर्नमेंट, भूपेश बघेल जी बार बार ये स्टेटमेंट सभी मीडिया में दे रहे हैं कि प्रदेश में शराबबंदी करना संभव नहीं है, तो इस प्रकार से जो इन्होंने वादा खिलाफी की है, इसके विरोध में मांडर में धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के महिलाओं के द्वारा, जिसमें 10,000 महिलाएं शामिल थीं, 27 मई को वहां पर उन्होंने एक निंदा ज्ञापन तैयार किया और निंदा प्रस्ताव तैयार किया। आमतौर पर चुनाव के पहले ऐसे तस्वीर और वीडियो प्रस्तुत किए जाते हैं होर्डिंग वॉल रेटिंग से कहीं आगे। लोग अब वीडियो बनाकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके कौन कौन समर्थक हैं। मिश्रा जी कोई सिद्धहस्त पुराने पॉलिटिशियन तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो तरीका अपनाया है वैसी ही कई तस्वीरें हमारे पास पूरे छत्तीसगढ़ से आ रही है। नए नए दावेदार खुद को साबित करने के लिए अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अचानक समाज सेवक बन गए हैं, अचानक राजनीतिज्ञ बन गए हैं, अचानक उनकी पुरानी वफादारी वाली तमाम तस्वीरें अब सामने आ रही है और यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे में क्या बुराई है। चेहरों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इन सबसे आगे जनता अब जागरूक हो चुकी है। वो चेहरों की राजनीति में भी सुचिता खोजती है। राजनीति की सुचिता के लिए हमारा प्रयास लगातार जारी रहता है। हम राजनीति में काम करने वाले अच्छे लोगों को प्रमोट करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि समाज और देश के लिए राजनीति में अच्छे लोग सामने आए, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। आज के विश्लेषण के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।